हेलो गाइस, उषा हियर। और चलिए दोस्तों, आज हम इडली जो कि बहुत ही स्मूथ और स्पंजी और सॉफ्ट इडली किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। इडली राइस, जिसे कि सेलम राइस भी बोलते हैं, 2 कप्स। उड़द दाल। उड़द दाल में 2 टाइप के होते हैं, एक राउंड उड़द दाल यानी कि फुल रहता है और स्प्लिट उड़द दाल। तो प्रेफर करें कि राउंड उड़द दाल लें, उसे लेना है 1 कप। ओके। और अगर स्प्लिट उड़द दाल ले रहे हैं तो थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, अदरवाइज़ प्रेफर करें कि फुल उड़द दाल ही लें। तीसरा, मेथी सीड्स 1.5 टीस्पून। फ्लेक्ड राइस, जिसे कि चुड़वा या कन्नड़ा में इसे अवलक्की बोलते हैं, इसे लेना है आपको हाफ ग्लास। ओके। तो चुड़वा में भी 3 वेराइटीज़ के आते हैं, मोटा और मीडियम एंड पेपर टाइप का। तो आपको इसके लिए प्रेफर करें कि आप जो है मोटा वाला प्रेफर करें। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जिस कप को आपने स्टार्टिंग में मेजर करने के लिए लिया है, उसी कप में ही आपको बाकी के चीज़ भी मेजर करना है। राइस हो, उड़द दाल हो, या ये फ्लेक्ड राइस हो। और एक और चीज़ लेना है साबूदाना, जिसे सब्बक्की बोलते हैं कन्नड़ा में, वो आपको लेना होगा 1/2 ग्लास। ओके। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, और नमक थोड़ा सा। अब मेथड जान लेते हैं। सबसे पहले आपको राइस, जो सेलम राइस है, उसे अच्छे से धो लेना है, सेलम राइस। और उसी में आप साबूदाना जो सब्बक्की है, उन दोनों को एक साथ डाल लें एक बर्तन में, और फिर अच्छे से धो ले उसको। ओके। एक 4-5 बार अच्छे से धोना है, जितना अच्छे से धोएंगे उतना वाइट आएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि बहुत ही ज़्यादा भी नहीं धोना, अदरवाइज इसके न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो चले जाते हैं। बट एटलीस्ट एक मिनिमम 4-5 टाइम्स अच्छे से धो ले, और इसे एक बड़े से बर्तन में हाफ से भी ज़्यादा पानी डाल के अच्छे से उसको भिगो दे। ओके। और दूसरे बर्तन में आपको उड़द दाल को अच्छे से धो लेना है 1-4-5 बार, और उसे भी अलग बर्तन में भिगो के रख देना है। और इसी उड़द दाल वाले बर्तन में ही आपको ये मेथी जो सीड्स है 1.5 टीस्पून डालकर, उसे उड़द दाल और मेथी दाने को धोकर उन दोनों को एक अलग बर्तन में भिगो के रख देना है। और दूसरे बर्तन में आपको जो है ये चुड़वा, अगर आपने मोटा चुड़वा लिया है तो उसे अच्छे से, मतलब जो भी चुड़वा हो, अगर मोटा चुड़वा हो तो इन सबके साथ ही भिगो ले। अदरवाइज़ अगर थोड़ा पतला हो तो उसे थोड़े घंटे के बाद, ऑलमोस्ट जब आप इसे पीसने जा रहे होंगे उससे 1-2-3 घंटे पहले आप उसे भिगो लें, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा भीग जाएगा ना। तो मोटा है तो चलेगा, आप जब इन राइस और उड़द दाल भिगा रहे हो तो उनके साथ ही भिगो दीजिएगा। तो हमें अभी क्या किया है, हमने 3 सेपरेट बर्तन में, एक बर्तन में इडली राइस एंड साबूदाना जो कि सब्बक्की है, इन दोनों को एक साथ भिगोया है। और दूसरे बर्तन में उड़द दाल और मेथी सीड्स को भिगोया है। और थर्ड बर्तन में जो है चुड़वा या फ्लेक्ड राइस या अवलक्की जिसे बोलते हैं कन्नड़ा में, उसे भिगो के सेपरेट रखा है। अब इन तीनों को अराउंड 6 to 7 या 10 आवर्स अच्छे से उसे भीगने देना है। मान लो आप कल बनाने जा रहे हो तो आज सुबह आप इसे भिगो दीजिएगा, और अराउंड 9 o'clock नाइट, 8 या 9 को, मतलब आप कल बनाने जा रहे हो तो आज की बात कर रही हूँ, उससे पहले दिन की। तो उससे पहले दिन आप सुबह एक 10 बजे ऐसे भी भिगो देते हो, तो नाइट में अराउंड 8-9 को पीसने के लिए स्टार्ट कीजिएगा। ओके। उसे अच्छे से भीगना है इन सब चीज़ों को। ओके। तो जैसे कि मैंने कहा, जो चुड़वा है उसको अगर वो मोटा है तो साथ में भिगो सकते हैं, लेकिन अगर वो पतला है उसका जो साइज़, तो वो आपको अराउंड मे बी, शायद अगर आपने सुबह राइस और उड़द दाल को भिगोया है तो अराउंड आप 5 बजे इस तरह से भिगो दीजिएगा, 5 बजे या 6 बजे। और आप इसे पीसने वाले हो अराउंड 9 o'clock को, समझ लीजिए। तो उस तरह से आपको इन तीनों को भिगो के रखना है। अब ग्राइंडिंग का प्रोसेस देखते हैं। ओके। तो ग्राइंडिंग के लिए सबसे पहले आपको उड़द दाल को
ग्राइंड करना होगा। ओके, तो अच्छे से धो ले उड़द दाल वाले बर्तन में, जो है उड़द दाल वाला बर्तन, और जो राइस है उसको भी धो के उसी बर्तन में रहने दे। ओके, तो सबसे पहले ग्राइंडिंग के लिए आपको उड़द दाल मिक्सी पूरा धो के लेके, उड़द दाल को अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा उड़द दाल डालें। उड़द दाल और जो मेथी का मिक्सचर है ना, वो दोनों को डाल के पानी एकदम थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उड़द दाल को बहुत ही सॉफ्ट ग्राइंड करना है, दरदरा बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम सॉफ्ट इसे ग्राइंड करना है। ओके, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे ग्राइंड करें। और ज़्यादा इडली बैटर में ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जो है थिन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम से थोड़ा ऊपर थिकनेस। ओके, और ज़्यादा थिकनेस से थोड़ा नीचे, उस तरह से। तो उड़द दाल को अच्छे से भिगो, एकदम मतलब ग्राइंड करना है, बहुत फाइन पेस्ट ग्राइंड करना है, एकदम क्रीमी सा। आप टच करोगे तो पता चल जाएगा। ओके, और ग्राइंड करते समय मिक्सी थोड़ा गर्म हो सकता है, तो आप ठंडा फ्रिज वाटर लेकर भी उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए, या ठंडा पानी डालते हुए थोड़ा डालते हुए उसे पीसना है। ओके, फिर उड़द दाल का जो ग्राइंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, पूरा उड़द दाल पूरा जब हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ सब भी, तो उसको पूरा एक बर्तन में डाल लेना है, बड़े से बर्तन में। अब नेक्स्ट राइस को ग्राइंड करना है। राइस और साबूदाना जो हमने भिगोया था, उन दोनों को अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा डालना है, और एक राउंड थोड़ा सा पानी डाल के एक राउंड ग्राइंड करना है। और जैसे आप 1 या 2 राउंड ग्राइंड करते हो, तो वो राइस जो है वो मतलब वो टूट के ब्रेक होके थोड़े हो जाते हैं ना, ग्राइंड हो जाता है। तो अब क्या करना है, आपको जो चुड़वा भिगो के रखा है, मान लीजिए कि आप राइस को 3 पार्ट्स में ग्राइंड करने वाले हो, एक बार इतना राइस, एक बार इतना राइस, तीसरी बार। तो आपको फर्स्ट टाइम जब आप जितना कंटेंट लेके ग्राइंड कर रहे हो, उसमें ये चुड़वा को भी अच्छे से धो के उसमें से थोड़ा सा फ्लेक वो चुड़वा को भी उसके अंदर एक बार ग्राइंड करने के बाद 1-2 बार जो फर्स्ट पार्ट है उसको एक बार या 2 बार ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर ये फ्लेक्ड राइस डाल देना है या चुड़वा डाल देना है अच्छे से धो के, और उसे फिर अच्छे से ग्राइंड करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इडली में राइस को फाइन पेस्ट, जिस तरह से आपने उड़द दाल को ग्राइंड किया है उस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा टच करने से ऐसा रवा जैसा रहना चाहिए, दरदरा सा करना है, ज़्यादा फाइन बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे यही इसका ट्रिक है, इसका और उड़द दाल को ग्राइंड करने का। ओके, तो अच्छे से दरदरा इन दोनों को, जैसे एक बार हो गया, फिर उसको उसी बर्तन में ग्राइंड करके पानी डालते हुए ग्राइंड करना है, थोड़ा करके, ज़्यादा थिन नहीं बनाना है, एट द सेम टाइम ज़्यादा स्मूथ पेस्ट भी नहीं बनाना है, दरदरा लेकिन पीसा हुआ दोनों राइस, साबूदाना और जो आपने ये जो फ्लेक्ड राइस या अवलक्की डाला, उन तीनों को मिक्सचर ग्राइंड करके उसी बर्तन में डालना है जिस बर्तन में आपने जो ग्राइंड किया हुआ उड़द दाल का पेस्ट डाला है। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि राइस, जो बचा हुआ राइस है और जो चुड़वा जो है ख़त्म नहीं हो जाता। अब जितने बार ये करोगे इसको अच्छी तरह से मेक श्योर करें कि जितने भी बार करें उसी में ही ये चुड़वा भी डालते हुए पूरा ग्राइंडिंग प्रोसेस में ख़त्म हो जाए। ओके, तो अब क्या करना है, अब उसी बर्तन में वो जो ग्राइंड किया हुआ राइस का मिक्सचर, राइस, साबूदाना और चुड़वा का जो मिक्सचर है उसको उसी बर्तन में डाल देना है जिसमें कि उड़द दाल का पेस्ट है। ओके, और मिक्सी में से थोड़ा पानी डाल के निकाल लें क्योंकि और भी रहता है कंटेंट उसमें। फिर आपको क्या करना है, स्पून से मिक्स किए बिना आप उसे अच्छे से हाथ से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि स्पून से मिक्स करने से हो सकता है कहीं अच्छे से मिक्स ना हो। तो आप हाथ से इन दोनों मिक्सचर को, उड़द दाल का पेस्ट एंड राइस का जो मिक्सचर बना है ग्राइंडेड, उन दोनों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा 1-2-3 मिनट, जब तक कि आप श्योर हो जाए कि हाँ अब ये पूरा मिक्स हो गया है करके।
अब ये मिक्स हो जाने के बाद आपको इसके अंदर एक टीस्पून या थोड़ा सा जो है रॉक सॉल्ट डाल देना है। ओके, रॉक सॉल्ट डाल के उसे अच्छे से एक बार वापस हाथ से मिक्स कर ले और इसे एक बर्तन में रख दे। और ऐसे बर्तन चुनिए कि जो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि अभी हम इसे फर्मेंट करने के लिए रख रहे हैं, तो अभी जितना कंसिस्टेंसी है इस ऊपर आके वो बाहर भी गिर सकता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप बड़ा बर्तन लें। अगर बड़ा बर्तन नहीं है तो मिक्सचर को 2 सेपरेट मीडियम जो भी बर्तन है उसमें ट्रांसफ़र करके 2 बर्तन में आप इसे फर्मेंट करने के लिए रख दें। ओके, नीचे प्लेट लगा दें ताकि अगर वो बाहर गिरता भी है तो प्लेट में गिरे। ओके, तो अब इस मिक्सचर को जो आपने ग्राइंड किया है अराउंड 9 o'clock, तो इसको 7-8 घंटे रख देना है फर्मेंट के लिए। तो नाइट भर ये फर्मेंट होगा और सुबह जो है बैटर पूरा फर्मेंट हो जाएगा और वो ऊपर मतलब ऐसे फूल के बाहर आके बाहर अगर बहुत ज़्यादा हो तो बाहर ही गिर जाएगा। अदरवाइज क्योंकि अपने बर्तन सेपरेट लिए हैं तो हो सकता है उसमें बाहर ना गिरे। तो अब ये बिल्कुल बैटर रेडी है। आप स्पून से अच्छे से एक बार ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, लाइटली इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके, तो अब इडली के जो बर्तन हैं, अब इडली के प्लेट्स को स्टीमिंग करने के लिए हमें स्टार्ट करना है। तो इडली का जो बर्तन है उसे धो ले अच्छे से, प्लेट्स को भी धो ले। सबसे पहले आपको इडली का जो बर्तन है और उसके अंदर से प्लेट्स पूरे निकाल दे बाहर और उस बर्तन में पानी डालना है अराउंड 1-2 ग्लास। ओके, या अगर कन्नड़ा में बोले तो हाफ सेम्बू तक पानी डाल के उसके अंदर अच्छे से उसको हाई फ्लेम में बॉईल होने देना है, खाली पानी बर्तन में। और जब ये पूरे बॉईल हो जाए तब तक आपको ये प्लेट्स में ये बैटर डाल के रेडी करना है। ओके, तो प्लेट्स को अच्छे से धोने के बाद सबसे पहले नीचे वाले प्लेट जो होता है उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालें और पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेट में अगर 4 कंपार्टमेंट्स हैं तो चारों कंपार्टमेंट में अच्छे से धो के उसके अंदर ऑयल डाल लें और हाथ से अच्छे से मेक श्योर करें कि पूरे कंपार्टमेंट में अच्छे से लग गया हो। फिर आपको ये बैटर को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छे से इन द सेंस बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, तो उसमें 1 स्पून उठाना है और फिर अच्छे से उसके अंदर से 3/4 डालना है, पूरा भर के नहीं डालना है क्योंकि वो जब बन जाएगा तो फूल जाएगा ना। तो मेक श्योर करें कि 3/4 उस गड्ढे में डालें। उसी तरह से चारों में डालना है और नेक्स्ट जैसे चारों हो जाएगा उसके ऊपर वो दूसरा प्लेट रखना है और फिर उसमें भी यही प्रोसेस, पहले चारों कंपार्टमेंट में तेल, फिर उसके अंदर 3/4 बैटर डालना है। ओके, तो ये पूरे प्लेट्स डालने के बाद अब उसको किस तरह से अरेंज करना होता है। प्लेट का जो स्टैंड होता है वैसे भी आपने पूरे में डाल दिया, 1 2 3 4 समझ लीजिए, जो 4 प्लेट एक के ऊपर है। अब ये जो प्लेट है एक के ऊपर एक की किस तरह से रहना है कि जो सबसे नीचे वाला प्लेट है, आपने देखा होगा कि इडली के प्लेट्स में हर कंपार्टमेंट के इधर उधर आपको छेद भी मिलेंगे ना, जो छोटे छोटे होल्स भी होंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो सबसे नीचे वाला प्लेट का जो होल होगा वो उसका होल उसके ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होगा उसके ऊपर वाले होल से एग्जैक्टली नहीं रहना है, उसके ऊपर जो है ऊपर वाले प्लेट का कंपार्टमेंट आना है। यानी कि इडली का जो कंपार्टमेंट होगा वो उसके नीचे वाले प्लेट का होल आना है, ताकि उस होल से स्टीम जाके उस कंपार्टमेंट में जो इडली है वो स्टीम हो जाए। ओके, आई होप मैं समझा पाई हूँ इस चीज़ को। होल को मेक श्योर करना है कि ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जो इडली है उसको लगना है उस तरह से। ऐसे फॉर एग्जांपल प्लेट होल पूरे एक लाइन में नहीं रहना है, नीचे वाले प्लेट का होल ऊपर वाले प्लेट के कंपार्टमेंट में जो इडली है उसको लगना है। फिर सेकंड प्लेट का जो होल है उसके ऊपर वाले कंपार्टमेंट के इडली वाला कंपार्टमेंट को लगना है। उस तरह से आपको अरेंज करना है ताकि उस होल से स्टीम जाके उस कंपार्टमेंट में जो इडली है वो स्टीम हो जाए। ओके, अब इसको धीरे से उठाकर वहाँ पानी बॉईल जब हो जाएगा, अच्छे से बॉइलिंग आपको साउंड आ जाएगी, तो बॉइलिंग जब हो जाएगा अच्छे से तो उसके अंदर इस इडली के जो स्टैंड है धीरे से हिलाना नहीं है, नहीं तो बैटर इधर उधर हो जाएगा।
धीरे से उठाकर उसमें रख देना है और फिर उसे बंद कर देना है। और अराउंड एट द मैक्स 10 मिनट्स आपको रखना है। हाई फ्लेम में बनाना है ये, ताकि ये जल्दी स्टीम हो जाए। बंद रहेगा तो फिर 10 मिनट्स में लगा लीजिए, तो 10 मिनट्स में आपको ये पता चल जाएगा। और 10 मिनट्स के बाद आप उसे खोलेंगे और कंफर्म किस तरह से करना है, एक स्पून लगा लीजिएगा। एक स्पून लेके या नाइफ़ लेके उस इडली में, किसी भी एक इडली में ऐसे टच करके देखिएगा। अगर बैटर चिपक रहा है स्पून में तो अभी पका नहीं, अगर नहीं चिपक रहा है तो ऑब्वियसली वो बन गया है। तो मैक्स एट द मैक्स 10 मिनट्स में ये बन जाता है। हाई फ्लेम में बनाइएगा, ओके। स्टार्टिंग में तो आपको हाई फ्लेम ही रखना है, एकदम एंड या मे बी शायद 9 या 10th मिनट में आपको थोड़ा सा कम मीडियम फ्लेम में रखते हुए आप करना है। तो 10 मिनट्स में ये हो जाता है। तो इसे आप नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हो, ओके। तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप मूंगफली की चटनी के साथ, या फिर आप प्रेफर करते हो सांभर तो सांभर के साथ भी खा सकते हो। इसे कहते हैं कर्नाटका में इसे मलगे इडली बोलते हैं, ओके। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। तो और अगर आपको आप चाहते हो जो बैटर जो फर्मेंट होने के बाद जब स्टीमिंग करने के लिए मतलब प्लेट्स में डाल रहे हो, तो उस टाइम पर आप थोड़ा, अगर आप चाहते हो कि स्मूथ हो रहा है या स्मूथ इन द सेंस स्मूथ नहीं लग रहा हो, तो आप थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने सोडा ट्राई नहीं किया, तो बिना सोडे के भी मैंने जो बनाया था मलगे इडली वो बहुत अच्छे से बना था। और आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मलगे इडली जो है आप ट्राई करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ओके। सो एन्जॉय योर सॉफ्ट एंड स्पंजी मलगे इडली। थैंक यू।